हेलो दोस्तों, आज हम एक और चैप्टर की समरी को कवर करेंगे। बेसिकली आपको इसमें पूरा ये चैप्टर समझ आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे समरी संस्कारा नोवेल, जो कि लिखा गया किसके द्वारा? अनंत मूर्ति द्वारा। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो संस्कारा जो है बेसिकली एक मास्टरपीस नोवेल है, जो कि लिखा गया किसके द्वारा? एक इंडियन ऑथर जिसका नाम है UR अनंत मूर्ति। ये नोवेल ओरिजिनली पब्लिश करा गया है कब? 1965 में। ये पब्लिश डेट जो है ध्यान रखा करो। द स्टोरी ऑफ नोवेल सेंटर अराउंड द करेक्टर जिसका नाम है नारानप्पा, है ना। बेसिकली इसमें करेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें एक करेक्टर होता है नारानप्पा, है ना, जो कि बेसिकली एक एंटी ब्राह्मण होता है ना। होता वो ब्राह्मण है, पर वो ब्राह्मण के रूल्स को क्या फॉलो नहीं करता, वो शराब पीता है, ठीक है। तो बेसिकली ब्राह्मण के रूल्स के खिलाफ जाता है ना। इसीलिए इनको यहाँ पर बोला गया एंटी ब्राह्मण, है ना। तो नारानप्पा जिसकी यहाँ पर क्या है बेसिकली मौत हो जाती है, हु रिसेंटली डाइड एंड नो वन फ्रॉम ब्राह्मण कम्युनिटी, है ना। और कोई भी जो है ब्राह्मण समाज से रेडी नहीं था फ्यूनरल करने के लिए, ठीक है। द स्टोरी ऑफ नोवेल रिवॉल्व्स अराउंड अ करेक्टर नारानप्पा, अ ब्राह्मण मैन हु रिसेंटली डाइड एंड हिज क्रीमेशन इज टू बी डन। तो बेसिकली यहाँ पर नारानप्पा का हमको क्रीमेशन यानी अंतिम संस्कार करना था। देर इज वन प्रॉब्लम दैट नो वन फ्रॉम ब्राह्मण कास्ट वांट टू डू क्रीमेशन ऑफ नारानप्पा, है ना। पर एक समस्या क्या आ रही थी कि ब्राह्मण कास्ट से, ब्राह्मण की जाति से कोई भी जो है नारानप्पा का यहाँ पर क्रीमेशन नहीं करना चाह रहा था, यानी अंतिम संस्कार नहीं करना चाह रहा था। They don't want to do it because नारानप्पा was a kind of man who always disrespected ब्राह्मण, जिसने एक तरीके से ब्राह्मण जाति वाले लोगों को ऐसा लगता था कि नारानप्पा क्या करता है, हमेशा ब्राह्मण की डिसरिस्पेक्ट करता है। कैसे करता है? क्योंकि वो ब्राह्मण कास्ट के जो है रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो ब्राह्मण्स आर स्केयर्ड इफ दे वुड डू क्रीमेशन ऑफ नारानप्पा, कि अगर वो अंतिम संस्कार करेंगे नारानप्पा का, उसका क्रीमेशन करेंगे, देन दे वुड बी किक्ड आउट फ्रॉम देयर ब्राह्मण कम्युनिटी, है ना। उनको उनके ब्राह्मण समाज से जो है वो किक्ड आउट कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। देर इज वन रूल इन ब्राह्मण्स दैट दे कांट ईट एनीथिंग until they would do a cremation of नारानप्पा as he belong to their caste। पर ब्राह्मण जाति का एक रूल होता है कि वो अब क्या है, जब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक जो अंतिम संस्कार नहीं हो जाता किसका? नारानप्पा का, क्योंकि वो उनकी जाति से बिलोंग करता है। भले ही वो एंटी ब्राह्मण ना हो, पर है तो ब्राह्मण ही, है ना। तो ये स्टोरी अब इंट्रोड्यूस करती है एक और नए कैरेक्टर को, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है कौन है? प्रणेशाचार्य, ठीक है। प्रणेशाचार्य ध्यान रखना, जो कि ब्राह्मण का एक लीडर है ना, हेड ऑफ ब्राह्मण लीडर, अ लीडर ऑफ ब्राह्मण कम्युनिटी हु इज गोइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अब वो इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे बेसिकली, है ना, कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। प्रणेशाचार्य इज इन हिज mid-30s एंड ही इज बिग स्कॉलर ऑफ संस्कृत, जो कि एक स्कॉलर है, विद्वान है बहुत बड़े संस्कृत के। ही हैज लर्न संस्कृत फ्रॉम काशी एंड नोज वेरी वेल अबाउट वेदास एंड शास्त्र, है ना, जिनको वेद के बारे में, शास्त्र के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है। वन मोर थिंग अबाउट प्रणेशाचार्य इज डैट टू प्योरीफाई हिज सोल, है ना, अपनी आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, ही मैरिड विद फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन। उन्होंने एक फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन से शादी करी, और इन 20 ईयर्स ऑफ हिज मैरिड लाइफ, जो 20 साल उनके जो शादी के बीते हैं, मैरिड लाइफ के बीते हैं, ही नेवर स्लीप विद हिज वाइफ, वो कभी भी अपनी वाइफ के साथ नहीं सोई, या कह सकते हो उनके साथ कभी भी सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट में वो नहीं आए, ठीक है। तो प्रणेशाचार्य इज नॉट डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ। प्रणेशाचार्य जो है वो इस बात से डिसअपॉइंट नहीं होता, निराश नहीं होता, एज ही बिलीव कृष्णा इज टेस्टिंग हिम, कि जो भगवान कृष्ण है वो टेस्ट कर रहे हैं उनको ऑन द पार्ट टू सेल्वेशन, है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ही स्टार्ट हिज डे डेली बाय गिविंग अ बाथ टू हिज वाइफ, वो हमेशा अपने दिन की शुरुआत करते हैं कैसे? अपनी वाइफ को सबसे पहले नहलाते हैं, उसके बाद अपनी वाइफ को खाना देते हैं, ठीक है, और काऊ को खाना देते हैं, और उसके बाद में अपना खुद का वो ब्रेकफास्ट लेते हैं, ठीक है। इज एनर्जी इज इंक्रीजिंग आफ्टर डूइंग दिस वर्क डेली, और उनकी जो एनर्जी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ये सब काम करके। ही हैज डन वन वर्क विच इज नॉट एवरीवन कैन डू, एंड दैट इज ही मैरिड अ फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन, कि उन्होंने एक फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन से शादी करी, एंड डजंट स्लीप विद हर इन 20 ईयर्स ऑफ हिज मैरिज लाइफ। अब एक डिजीज जो है, एक बीमारी फैल रही थी विलेज में, जो कि लोगों को मार रही थी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, है ना। एक ब्राह्मण जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, जिसका नाम क्या है? नारानप्पा, डाइड थ्रू द डिजीज एट द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी, है ना। वो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जैसा कि उसकी मृत्यु हो जाती है। द प्रॉब्लम इज हु विल डू हिज क्रीमेशन। अब समस्या ये कि क्रीमेशन कौन अंतिम संस्कार करेगा, एज ही यूज टू लिव विद प्रोस्टिट्यूट। अब यहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट का जिक्र करा गया, प्रोस्टिट्यूट से मतलब है वेश्या, है ना। यहाँ पर एक बेसिकली एक चांदनी नाम की जो है वो एक क्या होती है? एक वेश्या होती है, ठीक है। अब
एज वेल एज ही ऑलवेज डिसरिस्पेक्टेड ब्राह्मण कम्युनिटी, और वो ब्राह्मण समाज की हमेशा से क्या करता आया था, डिसरिस्पेक्ट करता आया था। सो नो वन वांट्स टू डू हिज क्रिमेशन, है ना, तो कोई भी जो है उसका क्रिमेशन करने के लिए तैयार नहीं था। द ब्राह्मण कम्युनिटी आस्क्ड प्रणेशाचार्य फॉर द सॉल्यूशन, वो चाहते हैं कि प्रणेशाचार्य जो कि हेड है ब्राह्मण कम्युनिटी का, ब्राह्मण लीडर का, वो इसका क्या है, इस समस्या का समाधान निकाले। प्रणेशाचार्य स्टार्ट रीडिंग होली बुक्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इट, तो प्रणेशाचार्य जी क्या करते हैं, बेसिकली वो होली बुक्स को पढ़ते हैं, कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ते हैं जिससे इस समस्या का जो है समाधान निकल सके। ही डजंट फाइंड एनी सॉल्यूशन इवन आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ होली बुक्स। प्रणेशाचार्य वॉज डूइंग हिज बेस्ट, प्रणेशाचार्य अपनी तरफ से अपना बेस्ट करते हैं, बट नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन, वो फिर भी क्या है, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, है ना। प्रणेशाचार्य इज डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस बात से। सो ही डिसाइड टू गो एट द टेंपल ऑफ लॉर्ड हनुमान, तो वो भगवान हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। ही प्रेज टू लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड हनुमान से प्रार्थना करते हैं फॉर अ सोल्यूशन, की भगवान उनको कोई समाधान दो, कोई सोल्यूशन दो। द स्टोरी नाउ इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर, अब एक न्यू कैरेक्टर जिसका मैंने आपको अभी ऊपर बताया, चंद्री, जो कि क्या है, एक प्रोस्टिट्यूट है ना, ऑफ नारानप्पा, हु कम्स फॉरवर्ड एंड सेज दैट शी इज रेडी टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ नारानप्पा फ्यूनरल। भाई नारानप्पा के फ्यूनरल में जितने भी खर्चे होंगे ना, वो सब खर्चे उठाने के लिए चंद्री जो है वो बेसिकली तैयार है ना, जितने भी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं, चंद्री उसको क्या है, वो एक्सपेंसेस को उठाने के लिए वो रेडी है ना। शी पुट्स ऑल ज्वेलरी ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रणेशाचार्य, भाई जितनी भी ज्वेलरी है वो जो है फुटस्टेप्स पे, चरणों में रख देती है प्रणेशाचार्य जी के, है ना। तो जितने भी ब्राह्मण होते हैं, अब जो भी ब्राह्मण जो कि फ्यूनरल नहीं करना चाह रहे थे नारानप्पा का, है ना, बिफोर गॉट ग्रीडी, उनके मन में लालच आ जाता है सोना देखकर, है ना, आफ्टर सीइंग द ज्वेलरी ऑफ चंद्री। प्रणेशाचार्य इज अफ्रेड एज दिस गोल्ड में नॉट करप्ट एज अस ऑल। अब प्रणेशाचार्य जी के मन में ये डाउट आता है कि ये जो सोना है, ये जो गोल्ड है, ये हम सबको क्या है, करप्ट ना कर दे, है ना। व्हेन प्रणेशाचार्य वाज रिटर्निंग फ्रॉम लॉर्ड हनुमान टेम्पल एट नाइट, अब प्रणेशाचार्य जी, हमने ऊपर पढ़ा कि वो हनुमान जी के मंदिर गए थे, ठीक है। जब वो मिलते हैं रात में, किससे, चंद्री से, जो कि प्रोस्टिट्यूट है, एक वेश्या है, हु इज वरिंग अबाउट द क्रिमेशन ऑफ नारानप्पा, जो कि चिंता कर रही थी कि नारानप्पा का अंतिम संस्कार कौन करेगा। शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगती है, एंड फॉल ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रणेशाचार्य, और चरणों में गिर जाती है, किसके, प्रणेशाचार्य जी के। प्रणेशाचार्य पिक्ड हर अप एंड हग्ड हर, है ना, और प्रणेशाचार्य जी क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और बेसिकली हग करते हैं। देयर आफ्टर ही फॉल ऑन चंद्री, और वो चंद्री के ऊपर गिर जाते हैं और सो जाते हैं, उनकी नींद लग जाती है। व्हेन प्रणेशाचार्य वॉक अप, ही सॉ हरसेल्फ इन द चंद्री लैप, और जब प्रणेशाचार्य जी की नींद खुलती है ना, आंख खुलती है, वो चंद्री की लैप में अपने आप को पाते हैं। आफ्टरवर्ड्स प्रणेशाचार्य स्टार्टेड रोमिंग इन जंगल, है ना, और इसके बाद क्या होता है, प्रणेशाचार्य जी को बेसिकली एक क्या है, एक वो जंगल में घूमते हैं और स्विम अक्रॉस द रिवर, है ना, नदी में नहाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा होता है कि जिस इंसान ने आज तक कभी भी अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल प्लेजर में वो इन्वॉल्व नहीं हुए, और सडन उनके साथ में ये सब क्या हो गया, इस सिचुएशन से जो है वो बहुत ही एक कहते हैं कि उनको एक डिसरिस्पेक्ट फील होती है कहीं ना कहीं, है ना। वो अपने जो भी रूल्स रेगुलेशन आज तक फॉलो करते हुए आए थे, उनको उन पर भी डाउट होता है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। एज प्रणेशाचार्य वाज टेकिंग अ बाथ इन रिवर, है ना, देन ही रिमेंबर्ड ही फॉरगॉट टू गिव मेडिसिन टू हिज वाइफ, और हमने देखा जैसा कि प्रणेशाचार्य जी जो है वो रिवर में बाथ ले रहे थे, तो उनको याद आता है कि उनको अपनी वाइफ को दवाई देनी है, मेडिसिन देनी है, तो वो इमीडिएटली जो है घर जाते हैं टू गिव मेडिसिन टू हिज वाइफ, बट फाइंड्स हर डेड लाइंग ऑन बेड, पर वो क्या देखते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो बेड पर जो है मर चुकी है ना, डेड हो चुकी है। द नेक्स्ट डे प्रणेशाचार्य डज द क्रिमेशन ऑफ हिज वाइफ, और अगले दिन क्या होता है, प्रणेशाचार्य जी अपनी वाइफ का क्रिमेशन, अंतिम संस्कार करते हैं, ठीक है। एंड डज नॉट रिटर्न होम, पर फिर भी वो क्या है, घर नहीं आते, ठीक है। वॉट एवर हैपेंड दैट डे विद चंद्री हैज चेंज्ड प्रणेशाचार्य, भाई उस दिन जो भी चंद्री और प्रणेशाचार्य के बीच में हुआ, ठीक है, उससे क्या है, प्रणेशाचार्य जी जो है काफी बदल गए थे। ही इज नॉट अ सेम पर्सन एनीमोर, अब वो पहले जैसे इंसान नहीं रहे। ही बिलीव्स दैट ही डजंट डिजर्व टू बी अ लीडर ऑफ ब्राह्मण्स एनीमोर, है ना, और उनको कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि अब वो डिजर्व नहीं करते, ब्राह्मण के जो वो लीडर थे, है ना, कि वो अब डिजर्व नहीं करते, ही डजंट डिजर्व टू बी द लीडर ऑफ ब्राह्मण एनीमोर। तो चंद्री डिसअपॉइंट होती है एज शी इज वरिंग हु वुड डू द क्रिमेशन ऑफ नारानप्पा नाउ। चंद्री को इस बात की जो है डिसअपॉइंटमेंट, चिंता खा रही थी मन ही मन में कि अब जो है नारानप्पा का अंतिम संस्कार कौन करेगा, ठीक है। अब एक नया कैरेक्टर आता है इसमें, अहमद, जो कि बेसिकली क्या है, एक मुस्लिम फिश मर्चेंट है, हु डिसाइड टू हेल्प चंद्री, जो ये डिसाइड करता है कि वो चंद्री की क्या करेगा, मदद करेगा। ही हेल्प्स चंद्री इन डूइंग द क्रिमेशन ऑफ नारानप्पा, तो वो मदद करता है चंद्री की अंतिम संस्कार करने में, किसका, नारानप्पा।
प्रणेशाचार्य वॉज रोमिंग इन जंगल वेर ही मीट पुट्टा। अब एक और नया कैरेक्टर जिसका नाम यहाँ पर क्या है, पुट्टा। अब प्रणेशाचार्य जी जब जंगल में इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है, तो वो पुट्टा से मिलते हैं। पुट्टा बेसिकली यहाँ पर एक टॉकेटिव पर्सन है, ठीक है। अब पुट्टा यहाँ पर कोशिश करता है बात करने की प्रणेशाचार्य जी से, बट ही हैज नो इंटरेस्ट टू टॉक विद हिम, है ना। पर प्रणेशाचार्य जी बेसिकली कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते बात करने में। पुट्टा डज नॉट गिव अप एंड कीप ट्राइंग टू टॉक विद प्रणेशाचार्य। पर पुट्टा जो है वो भी अपनी तरफ से गिव अप नहीं करता, वो भी प्रणेशाचार्य जी से बात करने की लगातार कोशिश करता है। पर प्रणेशाचार्य जी क्योंकि अपने इंटरनल स्ट्रगल चल रहा था उनके मन में कहीं ना कहीं, है ना, तो इसलिए वो बात करने में क्या है, इंटरेस्ट नहीं दिखाते। प्रणेशाचार्य इज अपसेट विद पुट्टा एज ही इज नॉट लिविंग हिम अलोन। और कहीं ना कहीं प्रणेशाचार्य जो है वो भी अपसेट हो जाते हैं पुट्टा से, क्योंकि वो उनको अकेला नहीं छोड़ता। एट द एंड ऑफ स्टोरी पुट्टा कीप आस्किंग पजल क्वेश्चंस टू प्रणेशाचार्य। और स्टोरी के अंत में हम देखते हैं कि किस तरह से पुट्टा जो है कुछ पहेली वाले क्वेश्चन, कुछ पजलिंग क्वेश्चन जो है वो प्रणेशाचार्य जी से पूछता है, विच ही डू रिस्पॉन्ड विद आंसर। अब यहाँ पर क्या है, प्रणेशाचार्य जी मन में सोचते हैं अगर मैं इसको जवाब नहीं दूंगा तो ये मेरे को कहीं ना कहीं मूर्ख समझेगा, और अगर मैं इसको जवाब देता रहूंगा तो ये मेरे से और क्वेश्चन आगे आगे पूछता रहेगा, है ना। तो पुट्टा डजंट लीव प्रणेशाचार्य अलोन नो मैटर वॉट। पुट्टा जो है वो कहीं ना कहीं प्रणेशाचार्य को छोड़ ही नहीं रहा था, नो मैटर व्हाट। और ये स्टोरी एंड हो जाती है इसी के साथ सस्पेंस में, बिना किसी कंक्लूजन के, है ना। तो ये एक इसमें बेसिकली स्टोरी है। अगर हम शॉर्ट में देखें तो प्रणेशाचार्य डज नॉट परफॉर्म द राइचुल इन द वे ही इज एक्सपेक्टेड टू। हालांकि हमने देखा राइचुल जो एक फिश मर्चेंट जो मुस्लिम था उसने कर दिया था, पर प्रणेशाचार्य जैसे चाह रहे थे कि राइचुल हो, है ना, किसका, नारायणप्पा का, उस तरह से वो जो है परफॉर्म नहीं कर पाते राइचुल का, क्योंकि वो अपने ही इंटरनल स्ट्रगल से परेशान चल रहे थे। द एंडिंग लीव्स रीडर इन सस्पेंस। और इसी तरह से जो एंडिंग है वो रीडर्स को एक सस्पेंस में छोड़ देती है, विद नो फाइनल रेजोल्यूशन टू द मॉरल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन रेज थ्रू आउट द नोवेल, है ना। भाई कोई भी एक फाइनल हमको कंक्लूजन नहीं मिलता, है ना, स्टोरी का भी लास्ट में जाके होता क्या है कि द मोरल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो कि नोवेल में थ्रू आउट चलते रहते हैं। द फोकस इज ऑन प्रणेशाचार्य इंटरनल कन्फ्लिक्ट। भाई जो भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट है ना, प्रणेशाचार्य जी जो स्ट्रगल कर रहे थे मनी मन में, एंड द स्टोरी एंड विदाउट प्रोवाइडिंग अ क्लियर आंसर। और इसी तरह से स्टोरी का जो है अंत हो जाता है बिना किसी क्लियर आंसर के टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर ही विल अपहोल्ड ट्रेडिशन और रिजेक्ट इट, कि क्या प्रणेशाचार्य जी अब ट्रेडिशन को और फॉलो करेंगे, है ना, उस ट्रेडिशन को, उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसी के साथ में ये हमारी जो स्टोरी है ना, जो हमने समरी करी है इस चैप्टर की, यू आर अनंथा मूर्ति की जो संस्कार है, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।